चलते हैं क्लास 12th का ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ को समझने के लिए कुछ आपको बेसिक बताएंगे, है ना। बेसिक बताएंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आप देखिए, ये हम लोग ग्राफ 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, है ना, और 12th में पढ़ने के लिए मिला है। तो ठीक ना। तो आप 11th नहीं पढ़े तो घबराने की बात नहीं है, आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत आसान तरीक़े से बता देंगे कि आप इसमें 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से आपको 8 नंबर का परीक्षा में देता है, ठीक है ना। तो इसको हम आसानी से बताएंगे आपको, बहुत सरल भाषा में आप इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आपको हम समझाते हैं, ठीक ना। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पूरा बेसिक आपको बताने जा रहे हैं। बेसिक को देखिए हम लोग पढ़े हैं 9th में, ठीक ना, रैखिक समीकरण, है ना। 10th में पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और 11th में पढ़े हैं, है ना, असमीकरण, है ना जी, रैखिक असमीकरण। और 12th में पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन को हल करेंगे। अब आसानी भाषा में देखिए कैसे हम हल करते हैं, ठीक ना। देखिए जो दिया है इसमें, मतलब ये जो चैप्टर है मज़ेदार चैप्टर है ना। इस चैप्टर को आप सबसे पहले रूसी गणितज्ञ एलवी कंटोरिच ने किया। इसकी शुरुआत उसके लिए उनको क्या किया गया कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, है ना जी। और ये आगे चल के बहुत विस्तृत हुआ। ये जो है रैखिक प्रोग्रामन, ये आपको कंपनी में, ठीक ना, प्रोडक्ट बनाने में इसका उपयोग होता है आगे चल के, ठीक ना। तो देखते हैं इसको। आपको 11th में नहीं पढ़े हैं तो घबराने की बात नहीं है, आपको हम बहुत आसान तरीके से समझा देंगे। देखना इस ग्राफ को। देखिए क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो पहले जो दिया रहता है ना, जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे। पहले समीकरण मानते हैं, मानने के बाद क्या होता है कि उसको हल उल करते हैं मान सारणी निकाल के, और उसके बाद कोणीय बिंदु निकालते हैं और जेड के अनुसार अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण को प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो इसको हल करने के लिए कुछ बातों को समझते हैं। देखिए पहले क्या होता है उद्देश्य फलन, ठीक ना। तो उद्देश्य फलन क्या होगा, जेड बराबर जो दिया रहेगा ना, जेड बराबर, उससे हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य फलन बोलेंगे, ठीक ना। तो जेड बराबर ये जो दिया है क्या है, उद्देश्य फलन है, ठीक ना। उद्देश्य फलन जो होगा, उद्देश्य फलन जो होगा, जेड बराबर जो दिया रहेगा ना, तो इसमें क्या दिया है, जेड बराबर दिया है -3x + 3y, ये क्या है, उद्देश्य फलन मेरा है। देखिए निर्णायक चर एक होता है, निर्णायक चर तो निर्णायक चर के इसमें x और y को क्या बोलेंगे, निर्णायक चर बोलेंगे। और ऋणेतर फलन एक होता है, ऋणेतर विरोध फलन, विरोध फलन। देखिए जो ये रहेगा ना, x 12 या बराबर 0 से, या y छोटा या बराबर 0 से, है ना, चाहे इसमें 12 या बराबर ही रहता है 0 से, तो क्या रहेगा, इसे हम ऋणोत्तर फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणोत्तर फलन बोलेंगे। देखिए ऋणोत्तर कहने का मतलब ऋण, तो ऋण नहीं होगा, ये बताता है कि प्रथम पाद में आपका ये ग्राफ खिंचाएगा, ठीक ना। और एक होता है कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु आपको हम बाद में समझा देंगे जब ग्राफ बताएंगे, जब, ठीक ना, बनाएंगे। तो एक होता है सुसंगत क्षेत्र, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जो क्षेत्र रंगते हैं, है ना, रंजित करते हैं, है ना, उसको रंगते हैं, तो वो मेरा सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इतना समझ गया। तो आप लोग चलते हैं फिर से इसको दोहरा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए जो उद्देश्य फलन क्या आएगा, जेड बराबर जो दिया रहेगा क्या रहेगा, उद्देश्य फलन होगा। और विरोध फलन जो होता है ना, विरोध फलन एक होता है, विरोध फलन। तो विरोध फलन जो दिया रहेगा ना, इस सब टोटल क्या है, विरोधी फलन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चलते हैं पहले उद्देश्य फलन के बारे में समझते हैं। तो जो जेड बराबर दिया रहेगा उसे उद्देश्य फलन कहेंगे। और निर्णायक चर किसे कहेंगे, x और y को निर्णायक चर बोलेंगे। मतलब x और y वही ना, मतलब जो बताता है कि मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक ना, वो x और y, है ना। और ऋणेतर विरोध फलन जो होता है ये नीचा दिया रहता है, ठीक ना। x छोटा बराबर 0 से, या y छोटा बराबर या 12 बराबर 0 से होता है ना। तो विरोध फलन अब जो होता है टोटल विरोध फलन है। तो इतना समझ गए। तो आगे अब देखते हैं, ठीक ना। इसको हम साफ कर दे रहे हैं। देखिए इतना होने के बाद अब हम चलते हैं इस ग्राफ को हल करके दिखाते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन को हल करके आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक ना। जो जेड बराबर दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 मानेंगे। जेड बराबर जो दिया है समीकरण 1 मान लिए, ठीक ना। उसके बाद जो दिया रहता है उसको हम मान लेते हैं, ठीक ना। 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे। इसी तरह जितना समीकरण दिया रहेगा उसको हम 1 2 पहला वाला जेड बराबर 1 मानेंगे। उसके बाद वो जो जबकि दिया रहेगा है ना, जो बताएगा निर्णय करेगा है ना, बेरोज जो फलन होगा उसका क्या करेंगे कि हम उसका बेरोज जो फलन दिया रहेगा उसको हम 2 से मानना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो अब चलते हैं समीकरण 2 के लिए मान सारणी देखा जाए। समीकरण 2 के लिए मान सारणी, समीकरण लिखेंगे, समीकरण यहाँ सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व समीकरण 2 के लिए मान सारणी, 2 के लिए मान सारणी लिखेंगे। तो समीकरण 2 कौन है, देखिए तो समीकरण 2 इन है, इसको क्या करेंगे लिखेंगे पहले, ठीक ना। लिख लेते हैं, क्या दिया है, x प्लस 2y 12 या बराबर 8 दिया है ना, तो यहाँ 12 या बराबर दिया रहेगा तो क्या मानेंगे, उसको बराबर मानेंगे, ठीक ना। बराबर 8 हो जाएगा है ना। तो इस पर हम क्या करते हैं कि मान सारणी बनाते हैं, ठीक ना। देखिए क्या होगा कि इसमें x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं, ठीक ना। x मान चलिए हम 0 भरते हैं, हम 0 भरेंगे तो y के मान क्या आ जाएगा, 4 दूनी की 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। मतलब x में हमने 0 भर दिया तो ये तो 0 बन जाएगा, तो y के मान 4 दूनी की 8 हो जाएगा। अब देखते हैं अगर y में 0 भरते हैं तो y में 0 भरेंगे तो x के मान क्या आएगा, x के मान मेरा 8 होगा। मतलब y में 0 भर देंगे तो x के मान क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना समझ में। उसके बाद चलते हैं समीकरण 3 के लिए मान सारणी, ठीक ना। समीकरण 3 के लिए मान सारणी, 3 कौन सा है, देखिए तो 3 यही ना है, इस पर चलेंगे मान सारणी निकालेंगे। 3x प्लस 2y 12 या बराबर है ना, थी छोटा या बराबर है 12 है, ठीक ना। इससे मतलब छोटा या बराबर है 12 से, ठीक ना। तो मतलब कहने का मतलब 12, इसको 12 या बराबर है या छोटा या बराबर है तो क्या मानेंगे, वहाँ पे बराबर मानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से इसे इसका मान सारणी बनाते हैं, ठीक ना। देखिए x यहाँ पे y, x में अगर हम 0 भरते हैं, 0 भर दिया, यहाँ से 0 भर दिया ना, तो y के मान क्या आएगा, 6 दूनी की 12। x में हमने 0 भरा तो y के मान क्या आ जाएगा, 6 दूनी की 12। अब देखिए इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि अगर x में अब क्या करते हैं 0 भर दिया, तब y में 0 भर के देखिए, तो y में हमने 0 भरा तो ये क्या बन जाएगा, y वाला मेरा 0 बन जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो चलती है कि 12, 4 आ जाएगा, इसमें हल निकल जाएगा, ठीक ना। 4 आने के बाद अब क्या करते हैं कि इसको हो गया ना, समीकरण 3 हो गया है ना। 4 के लिए तो मान सारणी नहीं निकल सकता है। अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद अब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना। देखिए ग्राफ खींचिए, तो हम यहाँ पे ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, घबराने का बात नहीं है ना, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ मूल बिंदु होता है, ठीक ना, जानते हैं। इधर क्या होगा कि इधर ये हम जानते हैं क्या होता है, y, ये y डैश होता है, ये x यहाँ पे x डैश होता है, डैश वाला माइनस होता है ना जी। तो इधर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। कहाँ तक जाना है, x में मेरा जाना है 8 तक ले, ठीक ना। थोड़ा और भगा देते इधर, तो 8 यहाँ हो गया x वाला, ठीक ना। अब चलते हैं कि मतलब हो गया इतना। अब इधर भी भगा दीजिए, अब मेरा x डैश में कितना दिया है, माइनस वाला तो कुछ नहीं दिया, कुछ बढ़ा सकते हैं इधर, ठीक ना। इसके मान सारणी के अनुसार देखेंगे कि मतलब किस में भगा कितना, -1 -2 समान दूरी होना चाहिए ना, कम बेसी हो जा रहा है मेरा। समान दूरी होगा तो सही ग्राफ मिलेगा, -2 -3 -4 है ना जी। इधर के भी क्या होगा, माइनस में होगा y डैश वाला, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह क्या होगा कि बढ़ते चले जाएगा, ठीक ना। ऊपर में देखते हैं 1 2 3 समान दूरी होना चाहिए ना। यहाँ करते हैं 2, यहाँ पे करते हैं 3, यहाँ 4 5 6,
इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि अब ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचते हैं। देखिए x में 0 y में 4, x में नहीं जाना y में केवल 4 जाना, तो y क्या है यही ना है, तो y में 4 आ गया। x में 0 गलती लिखा है, गलती है, ये का है x वाला है ना। देखिए x में 0 y में 4 जाना, तो x में क्या करना है कि नहीं जाना है, y में केवल 4 जाना, तो y क्या है यही ना है, x में 0 y में 4 ये आया, ठीक ना। अब देखिए x में 8, x में 8 का है, देखिए तो इसमें है ना है, और y में 0 मतलब y में नहीं जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x में 8 y में 0, ठीक ना। अब देखिए और क्या है, इतना है ना, मिल गया ना मेरा। इसको क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से पूरा ये मिला देंगे, ठीक ना, ये मिला देंगे स्केल की सहायता से। इस पर जो समीकरण दिया रहेगा समीकरण लिख देंगे। क्या है समीकरण, x प्लस 2y बराबर 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। अब देखिए क्या है, समीकरण 2 के लिए मान सारणी बनाया है, अब उससे हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, है ना। देखिए तो x में 0 y में 6, x में नहीं जाना है y में केवल 6 जाना, तो y कौन है यही ना है, x में नहीं जाना है y में 6 जाना, तो x 0 y 6, x पहले तब ना y लिखाता है, x को भुज y को कोटि बोलते हैं, ठीक ना। x में देखिए तो 4y में 0, x में 4y में 0, x में 4 कौन है, देखिए तो इसमें देखिए तो x में 4 कौन है, x में 4 बोलेंगे तो इसमें आएगा, x में 4 बोले तो कौन आएगा, ये आएगा, y में 0 है ना जी, x में 4 y में 0, तो x में 4 यही ना आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बिंदु को हम लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे कि x में 4 और y में 0 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं कि हम अब इसके लिए भी ग्राफ खींच देते हैं, ठीक ना। तो इसका क्या आ रहा है, यही ना आ रहा है, ये इसको स्केल की सहायता से बढ़िया से खींच देंगे। इसका ग्राफ जो दिया है ना, समीकरण दिया है उसको हम लिख देंगे, ठीक ना। ये दिया है ना 3x प्लस 2y बराबर 12 या बराबर जो दिया है ना, रुक जाइएगा, ये है ना 3 वाला, क्या है 12 या छोटा या बराबर 12 से, इस पर भी देंगे क्या है छोटा या बराबर 8 से, ठीक ना। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, सुसंगत क्षेत्र को देखते हैं कौन सा सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होता है। देखिए बच्चा जो कहता है कि सर हमको सब चीज़ आ जाता है करने, लेकिन सुसंगत क्षेत्र करते हैं तो क्या होता है कि नहीं आता है, ठीक ना। तो कौन सा क्षेत्र रंगाएगा ये पता करना, सब तो बना लेता है, लेकिन सुसंगत क्षेत्र रंगने में क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत होता है, तो ठीक ना। इसको सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जो समीकरण दिया रहता है, ठीक ना, समीकरण जो दिया रहता है उसमें x और y के मान 0 भरते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो समीकरण जो दिया है पहला दूसरा समीकरण है ना, तो दूसरा में देखिए तो x में 0 भर दिया, देखिए x में 0 y में भी 0 भर, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 छोटा या बराबर है 8 से, अगर सही कहेगा, अगर बात सही कहेगा है ना जी, संतुष्ट करेगा समीकरण को, है ना, तो मूल बिंदु की ओर, संतुष्ट नहीं किया तो मूल बिंदु से दूर भागेगा। नहीं समझ फिर से, मतलब ये जो हम x और y के मान 0 भरेंगे, मतलब इन दोनों, ये जो कह देगा सही कहेगा तो मूल बिंदु की ओर आएगा रेखा, है ना, और गलती कहेगा तो मूल बिंदु से दूर भागेगा, ठीक है ना। इतना आने के बाद अब क्या करते हैं, भर के देखते हैं, ठीक ना। देखिए अगर x में 0 भरते हैं, इसमें हम किस में भरेंगे, जो जिसके लिए हमने मान सारणी बनाया उसी में मान भरते हैं ना। तो पहले जो रेखा खींचा इसके लिए समीकरण 2 के लिए मान सारणी बनाया था, उसका रेखा खींचा था, तो उसमें पहले x का मान 0 और y के मान भी 0 भरेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या कि 0 भर दिए, इसमें भी 0 भरेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा ना, 0 0 हो जाएगा। तो 0 देखिए नहीं समझ में आ रहा, x प्लस 2y बराबर छोटा बराबर 8 है ना, x में 0 प्लस 2 गुने 0 भरेंगे ना बराबर 8, छोटा या बराबर 8 है ना, तो क्या है 0 और छोटा बराबर 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए तो 0 छोटा या बराबर 8 से, बात है नहीं ना है सही, मतलब कह रहा है नहीं समझ में, 0 छोटा या बराबर 8 से, गलती है ना कह दीजिए, 0 तो नहीं सही कह रहा है ना, 0 सही है, मतलब 0 छोटा या बराबर 8 से, है जी, सही बात कह दिया है, मतलब नहीं समझ रहा, 0 छोटा या बराबर 8 से, हाँ ठीक है, मतलब 0 जो है छोटा या बराबर 8 से है, तो मूल बिंदु की ओर चलेगा। तो कौन इसके लिए चला था ना, ये इसका, तो ये इसमें है मेरा क्या करेगा कि आएगा रेखा, ठीक ना। इतना आने के बाद अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 के लिए जो मान सारणी बना है उसके लिए चलेंगे, ठीक ना। 3 कौन है, यही ना है,
तो ये जो है दिया है, ठीक ना, इसको क्या करेंगे कि उसमें मतलब मान भर के देखते हैं, है ना। इसके लिए जो रेखा खींचा है यही ना है, तो 3 में देखिए 3 वाला समीकरण क्या है, यही ना है। इसमें हम देख लेते हैं, जांच लेते हैं क्या है। 3x प्लस 2y छोटा बराबर 12 है ना, x के मान 0 भरिए, y के मान भी 0 भरिए, तो 2y गुने 0, अब छोटा है बराबर 12 है ना जी। तो ये 0 प्लस ये भी 0 और छोटा बराबर 12 हुआ है ना। देखिए तो 0 छोटा है 0 तो 0 ही ना है, तो बराबर 12। देखिए 0 छोटा है बराबर 12 से, बात तो सही है ना, छोटा है बराबर है ना, समझ में, मतलब 0 छोटा या बराबर है 12 से, तो 12 तो 12 हो जा रहा है ना। जिधर टोटी उधर छोटी, ध्यान रखना है ना। देखिए टोटी हेने है ना, हेने हेने में टोटी है, तो ये छोटा है इसके तुलना में, ठीक ना। तो ये मतलब जिधर टोटी उधर छोटी होता है, तो ठीक ना, इधर टोटी है तो हेने का क्या होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें मतलब सही कह रहा है कि मतलब 0 छोटा है 12 से, हाँ सही है, ये छोटा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे कि ये जो रेखा होगा मूल बिंदु की ओर खींचेगा। ये कह रहा है कि हेने में है ये, हाँ जी, तेने में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि नहीं, इधर से हमारा ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक मेरा, इधर प्रथम पाद में जो बताता है ना निर्णायक सर, ये नहीं ऋणोत्तर फलन जो बोलता है, ये जो बताता है कि प्रथम पाद में ग्राफ खींचाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसका मतलब बोल रहा है कि ये इसके लिए बोल रहा है कि इसमें ग्राफ मेरा खींचा गया, ठीक ना, आ गया। तो देखिए ये रेखा कहता है कि नहीं, जो प्रथम पाद में आ रहा है, यहाँ से मेरा ये घर हो रहा है ना, यहाँ से मेरा इधर में है, यहाँ से लेकर के इधर में मेरा ये रेखा है ना, यहाँ से इधर से है ना, ये इधर से इधर में मेरा क्या है कि सभी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा घर है। लेकिन अब ये कह रहा है कि नहीं, आपका इधर से है नहीं है ना जी। हम लोग का घर जो है ये इधर, मतलब ये कह रहा है कि इधर में होना चाहिए, है ना जी, इधर में, ये नहीं होगा, छोड़िए, यहाँ से इधर है ना जी, इधर। तो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इधर है, ये पूरा कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा कह रहा है कि नहीं उधर नहीं है, इधर है ना जी। तो ये कौन सा क्षेत्र रंगाएगा, ये कह रहा है कि इधर में है, यहाँ से यहीं से रंगाना चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं यहाँ से रंगाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करेंगे, कौन सा क्षेत्र रंगाएगा। देखिए तो दोनों जो जितना रेखा होता है उसी रेखा के अनुसार सबका राय विचार के अनुसार मतलब ये क्या होता है कि रंगाता है, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि इधर के यहाँ तक ले रंगाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं इधर को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक के रंगाना चाहिए। तो ये क्या होगा, जो सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होगा, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा सुसंगत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे कि रंग लेंगे, बढ़िया से रंग देंगे, ठीक ना। इसी को बढ़िया से पूरा ये टाकार रंजित कर देंगे, रंग देंगे जो दिया रहेगा, जो है ना। इतना रंगने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका अब यही सुसंगत क्षेत्र है ना, यही सुसंगत क्षेत्र ही होता है, सुसंगत क्षेत्र, ठीक ना। सुसंगत क्षेत्र जो प्राप्त हुआ, अब चलते हैं इसका कोणीय बिंदु निकालते हैं। तो कोणीय बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब इसको कोणीय बिंदु निकालेंगे ना। तो कोणीय बिंदु निकालेंगे तो क्या होगा कि अब देखते हैं, इसको हम साफ करते हैं। अब देखते हैं कोणीय बिंदु को निकालते हैं। देखिए क्या है कि मतलब जो कोणीय बिंदु निकालेंगे, देखिए कोण, सुसंगत क्षेत्र का कोण कहाँ कहाँ है। देखिए एक यहाँ पे है ना जी, एक यहाँ पे है, एक कटान बिंदु यहाँ पे आ रहा है ना, इस रेखा का, फिर इस रेखा का कटान बिंदु, है ना जी। तो देखिए तो मतलब ये देखा जाए तो ये क्या है, 3 पर कट रहा है ना, और 3 पर कट रहा है, और ये क्या होगा, ये किस पर कट रहा है, लगभग ये 2 पर कट रहा है, ठीक ना। यहाँ से 2 पर x में किस पर, 2 पर y में 3 पर कट रहा है, ठीक ना। तो इसको हम कटान बिंदु पता करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से चलेंगे, कटान बिंदु प्राप्त करने के बाद इसका पता कर। देखिए यहाँ पे कोणीय जो है बिंदु, यहाँ पे एक कोणीय बिंदु है, यहाँ पे 2, यहाँ पे a मान सकते हैं, यहाँ पे a मानिए, यहाँ b कर दीजिए, यहाँ पे c कर लीजिए, यहाँ पे d कर लीजिए। तो देखिए तो a का दिया है कोणीय बिंदु क्या है, 0,4 दिया है, b का 0,0 होता है, c का क्या होता है 4,0 होता है, लेकिन d का जो हमको पता नहीं है कटान बिंदु क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y और 12 बराबर 8 है ना जी, है ना। तो बराबर इसको लेंगे, बराबर है तो, और 3 कौन है, 3x प्लस 2y बराबर 12 दिया है ना जी। इतना आने के बाद क्या करते हैं कि देखिए समीकरण
इसको घटा लेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, घटा लीजिए। आप लिखिए उसमें ऐसे प्राप्त करिएगा। ठीक है ना, तो लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस 3 से, 2 माइनस 3 से चलेंगे तो घटाते हैं 2 माइनस 3 से। ठीक है, तो ये घटेगा तो कट जाएगा, ये माइनस क्या होगा, एक एक्स में से 3x नहीं जाएगा तो 3x में से 1x जाएगा तो माइनस 2x, ये घटेगा तो माइनस 4x होगा। तो काटेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 दूनी की 4 होगा, x में 2, हम बोले थे ना कि x में 2 पर कट रहा है। अब देखिए, अब x का मान समीकरण 1 में रखो, x का मान समीकरण 2 में रखिए, ये 2 ही ना है ना, ये 2 है, ये क्या है, समीकरण 3 है। x का मान समीकरण 2 में रखो तो y का मान निकल जाएगा। ठीक ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है, 8 है, तो 8 लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि x का मान हम रखेंगे ना यहाँ पे 2 और प्लस 2 y, तो y बराबर 8 है ना, तो 2y बराबर क्या होगा, 2y बराबर क्या आएगा, 8 प्लस में है तो माइनस में ये 2 हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो 3 दूनी की 6, y के मान 3 हो जाएगा है ना। तो x में किस पर कटा है, x में 2 पर निकाला है ना हमने जी, यहाँ पे x में 2 पर, अतः x बराबर क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो x में 2 पर कटा है और y में 3 पर कटा है। इतना होने के बाद अब चलते हैं, इसको हम साफ करते हैं और कोणीय बिंदु को प्राप्त करते हैं, तब तो उसके बाद अधिकतम और न्यूनतमीकरण इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए ठीक ना। अब देखते हैं कोणीय बिंदु को। देखिए कोणीय बिंदु कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है ना। तो लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और उस पर से जो कोणीय बिंदु रहता है और जो उद्देश्य फलन दिया रहता है, उद्देश्य फलन z बराबर जो दिया रहता है वो लिखते हैं। z बराबर क्या है, 3x प्लस 3y है ना जी, ये लिख दिया। देखिए इतना होने के बाद अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए वाला के क्या है बिंदु, ए वाला के हमने यहाँ पे लिखा है ना 0, क्या है 4, अब बी वाला क्या है बोलिए तो, बी वाला का 0 0 मूल बिंदु है 0 0, और सी वाला क्या है बोलिए तो, सी वाला के यही ना 4,0 है ना, तो 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा। डी वाला क्या है बोलिए तो, डी वाला यहाँ पे है ना क्या है 2,3 है, 2,3 आने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको ध्यान देंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ, और अब देखिए x में ये हुआ, y के मान ये हुआ है ना, x के मान 0, y के मान 4 हुआ। देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे कि मतलब x और y के मान इसमें भरेंगे। ठीक ना, तो देखिए तो अगर इसमें हम भरते हैं, ध्यान देना चाहिए यहाँ, x का मान 0 है, y के मान 4 है, तो x में हम 0 भरते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा ना, y के मान क्या आ जाएगा, और y में भी भरना पड़ेगा ना। देखिए x के मान 0 भरा तो ये तो 0 हो गया ना, y के मान 4 बने तो 4 12, तो y के मान 4 12 होगा, जी बना क्या होगा 12 ही ना आएगा जी, नहीं समझ में आएगा, फिर से देखा जाए। और x का मान हमने यहाँ पे 0 भर देते, ये तो 0 बन के हट गया, समझ गए कि 0 हो गया ना, तो हट गया, ये कुछ 0 का इसमें वैल्यू नहीं है जो कट रहा है, तो ठीक ना 0 ये क्या है कि हट गया। आप देखिए y के मान क्या है 4, तो 4 12, तो 0 क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 टिक दिया। अब फिर भरते हैं, देखिए 0 x में भी 0, y में भी 0, तो 0 0 भरेंगे तो क्या आएगा 0 ना आएगा जी, 0 आएगा। अब देखा जाए x में हमने भरेंगे 4, तो y में भरेंगे 0। देखो x में 4 भरेंगे 4 -12, ये y में 0 भरेंगे तो क्या होगा 0 बन जाएगा, और 4 0 बराबर क्या आएगा 4 12 होगा। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि अब x में अब इसके लिए चलते हैं, 12 किसके लिए -12 आएगा, 4 12 -12, ये तो 0 बन गया, -12 आएगा। अब देखिए x के मान क्या भरेंगे 2, तो 3 दूनी की 6 -6 होगा, -6 होगा ना जी। अब फिर क्या करना है, प्लस 3 3 की 9, देखिए तो हटेगा तो कितना आ जाएगा बोलिए तो, +3 आएगा ना, तो +3 यहाँ पे क्या करते हैं कि लिख देते हैं। ठीक ना, तो इसमें अब क्या करना है कि अधिकतमीकरण पहले न्यूनतमीकरण प्राप्त करना है, तो पहले न्यूनतमीकरण प्राप्त करना है तो सबसे छोटा वाला, अधिकतमीकरण कहेगा तो सबसे बड़ा वाला। ठीक ना, तो सबसे छोटा वाला कौन है देखा जाए, देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 0 नहीं हो सकता है, क्या कि 0 का मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये -0 आपका है ना 0 है। ठीक ना, मतलब ये प्लस में है,
ठीक ना। ये क्या है कि माइनस में, ये अब ये कुछ कर्जा नहीं लिया लेकिन ये माइनस है तो ये कर्जा लिया, तो छोटा कौन हुआ, कर्जा कौन लेता है, छोटे वाला ना। तो छोटा वाला आदमी क्या करता है कि कर्जा लेता है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा कि ये कर्जा है तो छोटा है, तो क्या है सी पर छोटा हो जाएगा, है ना, सी बिंदु पर, अतः सी भी अब, और 12 की बात करेंगे तो क्या होगा, तो 12 बराबर ए बिंदु पर अधिकतमीकरण हो जाएगा। तो अतः बिंदु सी पर जेड बराबर -12 न्यूनतमीकरण होगा, और बिंदु लिखिएगा, बिंदु ए पर जेड बराबर 12 अधिकतमीकरण होगा। इतना आने के बाद आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, देखिएगा, ठीक ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले वाला शुभ नियम लगाएंगे, ठीक ना। जो जेड बराबर दिया रहेगा पहले उसको समीकरण 1 मानेंगे, तब उसके बाद 2, तब 3, तब 4, जितना दिया रहेगा उसको हम मान लेंगे, ठीक ना। देखिए क्या है जो दिया है, हम उसको जब क्वेश्चन हल करेंगे, ये परीक्षा में हमको, ठीक ना, ये परीक्षा में आपको 8 नंबर का देगा, ठीक ना। तो ये कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये आपको हम बता रहे हैं, देखिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये जो बहुत आसान है, भारी नहीं होता है, बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो जो जेड बड़ा दिया है उससे समीकरण 1 मानेंगे, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, उसको हम मानेंगे। जेड बड़ा को पहले 1 मानिएगा, ठीक ना, हमेशा, ठीक ना। अब देखिए जब हल करिएगा तो क्या करें, जब हल करेंगे ना तो सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, चाहे हल लिखेंगे तो इसको उतारेंगे, सबको उतार के जेड बराबर 1, 2, 3, 4 मानेंगे हम इसमें मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, मान लीजिए 1 हम माना, इसमें 2 माना, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या करते हैं कि 4 समीकरण को मान लेते हैं, ठीक ना जी, 4। तो इतना मानने के बाद अब क्या करते हैं, समीकरण 2 के लिए मान सारणी, देखिए समीकरण 2 के लिए मान सारणी, 2 के लिए मान सारणी। तो 2 कौन है, यही ना है, क्या है 3x प्लस 5y छोटा या बराबर 15, है ना। तो क्या है कि छोटा या बराबर 15 है, तो उसको छोटा या बराबर कुछ भी रहेगा वहाँ पे हम बराबर दे के मान लेते हैं, ठीक ना। तब देखिए इसका मान सारणी इस तरफ प्राप्त करेंगे। देखिए x को भुज y को कोटि। देखिए अगर x में हम 0 भरते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 0, तो y के मान क्या आएगा, 5 आई 15, 3 है जगह ना जी यहाँ पे। देखिए y के मान अब 0 भरते हैं, में हम 0 भर दिए, 0 भरने के बाद x का मान क्या आएगा बोलिए, तो x का मान 3 4 का 5 3 15 5 आ जाएगा, x का मान मेरा 5 आएगा। अब समीकरण 3 के लिए मान सारणी, देखिए समीकरण 3 के लिए मान सारणी 3 कौन सा है, देखिए तो यही ना है, कहाँ गया, यही ना है 5x प्लस 2y 12 बराबर 10, ये दिया है ना, उसको हमने मान लिया। अब देखिए इतना मानने के बाद अब क्या करते हैं कि हम इसका मान सारणी बनाते हैं, x और y, x में 0 y में अब भरते हैं, x में 0 तो 0 बन जाएगा, तब 5 दूनी की, यहाँ पे बराबर नहीं मानेंगे, बराबर मान लेंगे, ठीक ना, बराबर मान लेंगे। देखिए तो और हम 0 भरते हैं यहाँ पे, तो ये तो वो क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 बराबर 10 बचेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, y में 0 भरते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा ना, तो x का मान निकाला तो क्या आएगा, x का मान 5 दूनी 10 हो जाएगा। इतना आने के बाद अब चलते हैं समीकरण 4, तो क्या है इसमें ऋणात्मक फलन है, तो इसको क्या करें, छोड़ देते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। ये बताता है कि ये बताएगा ना प्रथम पाद में ग्राफ खींचाएगा। देखिए इसको हम खींचेंगे किसके अनुसार, ये जो ग्राफ ये जो दिया रहेगा, ये है ना, मान सारणी में जो अंक रहेगा उसके अनुसार ये ग्राफ को खींचेंगे। देखिए तो अंक सबसे बड़ा क्या है, 5 तक लेके है, x में है तो x में हम 5 तक ले कर देते हैं, ठीक ना। x डैश y डैश है ना, y डैश x डैश, ठीक ना। इतना आने के बाद देखते हैं डैश वाला माइनस जो होता है, बिना डैश वाला प्लस होता है। देखिए तो ये मूल बिंदु 0 0, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 6, यहाँ से -1 -2
-3 ना, जैसे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ से -1 -2 -3 -4, इसी तरह अभी बनाइएगा। देखिए अब आगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इतना आने के बाद अब क्या करते हैं कि इतने जब आ जाएगा ना, ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना। देखिए x में 0 y में 3, तो x में 0 जाना y में 3, यही ना आ रहा है ना। सॉरी, ये नहीं होगा। x में 0 मतलब x में नहीं जाना है, y में 3 जाना है, तो यही ना है y में 3। x में 0 y में 3। अब देखिए x में 5 y में 0, x में 5 क्या है, यही ना है, तो 5,0, ठीक ना। x में 5 y में 0, ये तो होगा। इसके लिए क्या है आया, यही ना है रेखा। इसको स्केल की सहायता से बढ़िया से बना देंगे और इस पर क्या करेंगे, जो समीकरण दिया रहेगा, क्या समीकरण 2 है, यही ना है। 3x + 5y छोटा बराबर 15, तो 15 लिख दिया। इतना आने के बाद अब क्या चलते हैं कि देखते हैं समीकरण इसका 3 के लिए। 3 वाला क्या है, यही ना है, x में 0 y में 5, x में 0 y में 5 जाना है, तो x में 0 0 0, अभी थोड़ा भगाना पड़ेगा, ये y में 5 कर दिया है, तो बढ़िया से खींचेंगे, ठीक ना। x में 0 y में 5, ये बिंदु आ रहा है ना, x में 0 y में 5, x में 2 y में क्या जाएगा, x में 2 और y में 0, x में 2 यही ना आ रहा है जी, है, और y में 0, तो y में नहीं जाना, x में 2 y में 0, x में 2 और y में 0। देखिए इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से पूरा ये यहाँ से ये मिला देंगे और इस पर क्या करें, समीकरण डाल देंगे। क्या कौन सा समीकरण है, यही ना है, क्या है, 5x बढ़िया से अब +2y छोटा है बराबर क्या है, 10 है, तो 10 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। कौन सा आएगा, सुसंगत क्षेत्र। देखिए तो सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि जो समीकरण जो रेखा हमने खींचा है समीकरण 2 के लिए पहले जांचेंगे, तो x और y में 0 भरेंगे, ठीक ना। तो क्या है 3x + 5y छोटा बराबर 15, है ना। इसी में क्या करता है कि बच्चा लोग रंगने में सब तो बना देता है, लेकिन रंगने में क्या होता है कि उसको दिक्कत होता है। तो इसको दिक्कत आपको हम दूर कर दे रहे हैं। देखिए कैसे, जो दिया जिस रेखा को देखना है, कौन सा पहले रेखा इसका देख रहे हैं, इसके लिए तो ये समीकरण दिया है, तो उसका हमने लिख दिया। x और y में 0 भरते हैं, x में 0 भरेंगे तो 3 × 0 + 5 × 0 छोटा बराबर क्या है 15, तो ये तो 0 बन जाएगा, प्लस ये भी 0 छोटा बराबर क्या 15, तो मतलब 0 है ना, छोटा बराबर 15। देखिए तो 0 छोटा बराबर 15 से, हाँ बात तो सही है कि छोटा बराबर है 15 से, तो क्या होगा कि ये मूल बिंदु की ओर आएगा, ठीक ना। सही कहेगा तो मूल बिंदु की ओर, और गलती कहा तो मूल बिंदु से ऊपर भागेगा, तो मूल बिंदु यही होता है। तो ये जो रेखा कह रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक के का होना चाहिए, इसके नीचे के क्षेत्र को रंग सकते हैं, रंगाना चाहिए, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ से अभी प्रथम पाद में ये हमेशा रंगाता है, ये यहाँ से यहाँ तक के रंगाना चाहिए। लेकिन दूसरा रेखा देखिए क्या कह रहा है, ये कह दे कि इधर से रंगे तो ये आ जाएगा और कह दे कि इधर करेंगे तो ये क्षेत्र रंगा जाएगा, ठीक ना। देखिए कैसे, अब देखते हैं, मतलब समीकरण 3 के लिए चलते हैं। 3 वाला देखिए तो क्या दिया है, 3 वाला जो दिया है यही ना है, 5x + 2y छोटा बराबर 10, है ना, यही ना, छोटा है बराबर 10। देखिए x के मान 0, y के मान भी 0, अपना से भरते हैं, ठीक ना। तो ये 0 प्लस ये भी 0 छोटा बराबर 10, ये 0 बराबर छोटा बराबर 10 है ना जी। देखिए तो बात तो सही कर दे, छोटा बराबर का है 10 है, ये मतलब 0 छोटा या बराबर 10 से बात तो सही कर देते। इहो कह दे कि नहीं मूल बिंदु, ये भी कह रहा है कि मूल बिंदु कह रही है। तो ये रेखा कह रहा है कि ये कह दे कि इसके नीचे में है, मतलब आना चाहिए, है ना, इसके नीचे में है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, इसके आप इतना नहीं रंगिए, है ना, छोड़ दीजिए उधर के, आप इधर से ही क्या कर सकते, रंग सकते। तो ये कह रहा है कि यहाँ से इतना, फिर ये इतना रंग रहा है। तो दोनों रेखा के राय विचार से क्या होता है कि सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि नीचे में है, ये भी कह रहा है कि नीचे में है, तो वही ना प्राप्त होगा सुसंगत क्षेत्र। ये तो ये सुसंगत क्षेत्र मेरा प्राप्त होगा, सुसंगत क्षेत्र। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको रंग देंगे बढ़िया से। रंगने के बाद क्या, कटान बिंदु को पता कर लेते हैं, कटान बिंदु कौन सा है।
देखिए इसमें कटान बिंदु कौन है, देखिए अब कटान बिंदु को पता करेंगे तो कटान बिंदु को पता करने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण, अब चलते हैं। देखिए समीकरण कौन रेखा के देखना है कटान बिंदु, ये रेखा और ये रेखा कटान बिंदु यहीं पे ना रहता, किस पर कट रहा है देख रहे हैं। अगर कटेगा तो x में है ना 1.5 लगभग ऐसे कुछ कटेगा, और y में 2.5 कटेगा, ठीक ना, ऐसे कुछ कर सकता है। तो देखा जाए इसको हम कटान बिंदु को प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे a मान लिया बिंदु, कोणीय बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d मान लेते हैं। तो d का बिंदु हमको पता नहीं है, तो d को हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। देखिए इसको मिटा लेते हैं पहले, है ना जी, इसको हम क्या करते हैं कि मिटा लेते हैं। देखा जाए, देखिए इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका, इतना आने के बाद अब क्या कर सकते हैं कि इसका कोणीय बिंदु, पहले कटान बिंदु पता कर लीजिए। तो देखिए तो समीकरण 2 और 3 से चलते हैं, ठीक ना, समीकरण 2 और 3 से। देखिए समीकरण इसको बराबर करते हैं। देखिए अगर x में हम क्या करते हैं, x में हम 2 से गुना कर देते हैं ना, समीकरण 1 नहीं 2 है ना, 2 दिया है ना, तो 2 में, समीकरण 2 में क्या करते हैं कि इसमें हम 5 से गुना, चाहे 2 से करो, इसमें 5 से कर देते हैं। लिखो समीकरण 2 गुने 2 आप माइनस समीकरण 3 गुने किससे, 5 से, 3 से, हाँ 5 से। तो समीकरण देखो इसमें क्या करो कि 2 से गुना करो तो 3 दूनी की 6 हुआ, 6x, अब प्लस 5 दूनी की 10y, अब बराबर दे देंगे यहाँ पे, 15 दूनी की 30 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि यहाँ इसमें 5 से गुना करना है 50, हाँ 25x हो जाएगा। अब प्लस ये क्या होगा, 5 दूनी की 10y हो जाएगा, फिर 5 से गुना कर रहे हैं ना, तो 10 बचे 50 हो जाएगा। इतना आने के बाद अब चिन्ह चेंज करते हैं, घटाते हैं तो घटाओ पकड़ घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये से कट जाएगा तो माइनस, ये घटेगा तो क्या आएगा, -19 आएगा ना, -19x है ना जी, ठीक है ना, -19x। ये क्या आएगा, घटेगा तो क्या आएगा बोलिए तो 20 आएगा ना, -20 माइनस कर जाएगा, x का मान क्या आएगा 20/19 आएगा, है ना। तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा 20/19 आएगा, बाद में लिख देंगे। अब देखिए फिर x का मान किसमें भरने पर, समीकरण 3 में चाहे 2 में रखने लिख सकते हैं। x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, 2 कौन है, यही ना है, क्या है 3x प्लस 5y बराबर 15 है ना। तो x का मान 3 गुने का होगा 20/19 प्लस 5y बराबर 15, ठीक ना। तो 20 30 60/19 प्लस 5y होगा बराबर 15, ठीक ना। तो इसको इसे कर सकते हैं 5y बराबर 15 माइनस 60/19, लघुत्तम लेके बना दीजिए। यहाँ से क्या आएगा 5y बराबर, इसको प्राप्त करेंगे तब 5y बराबर लघुत्तम 19 आएगा ना, 19 आएगा। तो 19 आने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें से है ना 15 कॉमन लेके काट सकते हैं 15 कॉमन लेके यहाँ से, है ना। यहाँ से सिंपल तरीके से 5 कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए। देखिए अभी मत इसको छोड़िए, 5 कॉमन लेके काट देते हैं। 5 कॉमन लिया तो 3 5 15, और फिर 12 3 5 15, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 5 कॉमन ले रहे हैं तो 12 5 60/19, है ना जी। फिर गुना करेंगे 15, फिर 12 5 60 हो जाएगा। 5 से 5 काट दीजिए तो y का मान क्या आया 3 माइनस 12/19, तो लघुत्तम ले लेते बट्टा में 1 मान के, तो 19 लघुत्तम आएगा, तब 19 3 57 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ये 19 से 12 तक घटाएगा तो क्या आएगा 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, है ना जी, और 5 में से 1 गया 4, 45/19 है। तो y का मान 45 क्या आ गया 19 आ गया। 7 में से 2 गया 5 में से, ठीक है, इतना y के मान आ गया। तो यहाँ पर d बिंदु पर क्या कर सकते हैं, d बिंदु के लिए x के मान क्या 20/19, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 20/19, और इसका क्या होगा 45/19, तो 45/19 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं कि अब इसका कोणीय बिंदु प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम साफ पहले कर लेते हैं।
ठीक ना। देखिए यहाँ से साफ करते हैं। देखिए इतना हम हल करेंगे तब का होगा कि हम बना सकते हैं ग्राफ। 8 नंबर और इसमें 5 नंबर क्या आता है परीक्षा में, 5 नंबर को आ जाएगी। देखिए तो कहा है कि आप कोणीय बिंदु निकालते हैं। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु बात करते हैं और जेड बार जो दिया रहता है वो लिखते हैं। जेड बार क्या है 5x प्लस 3y दिया है। कोणीय बिंदु ए बिंदु क्या दिया है, ए बिंदु यही ना 0,3, तो 0,3। बी वाला क्या है, बी वाला बिंदु मूल बिंदु 0,0 है। और सी वाला क्या है 2,0 है, 2,0। डी वाला क्या है यही ना है 20/19, फिर 45/19 डी वाला बिंदु दिया है। इतना होने के बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए बढ़िया से बना लेंगे। देखिए अब चलते हैं। x में 0 तो y का मान क्या आ जाएगा 3 तरीके 9 होगा, है ना। नहीं समझ में आओ। देखिए x में 0 भरते थे ये तो 0 हो जाएगा ना, तो y के मान 3 भरेंगे 3 तरीके 9, तो z के मान 9 है ना आएगा। देखिए ये तो दोनों में 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा z के मान। अब इसमें देखो x में क्या भरते 2, y में 0, तो 5 दूनी की 10, ये तो 0, तो 5 दूनी की 10 होगा। ये देखा जाए क्या भरेंगे 20/25 क्या होगा इसमें 20/25 100 बटा क्या होगा, थोड़ा आगे हल करते हैं मैंने करेंगे। देखिए भरेंगे x का मान 20, तो 20/19, तो 20/19 और प्लस फिर क्या भरना है 3y, तो 45/19। तो देखिए तो 20/25 100/19 प्लस क्या आएगा 45, 53, 15 और 4, 12, 12, 1, 13, 135/19 लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 119, केवल 19 है ना आएगा। तो 100 को प्लस 135 को जोड़बा तो कितना आ जाएगा बोलो तो 200 कितना आएगा 235 आएगा। 235/19 है ना। इसको भाग देना है तो भाग दे सकते हैं 19 से कम 19 है ना जी, 19 से कम 19, तो अभी दशमलव मान दीजिए कितना बचेगा 4 तो कितना हो जाएगा ये बताइए तो 45, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी की 38, तो कितना बचेगा 19 से 97 वैसे हो जाए 45 है, तो 19 दूनी 38 और 5 7 70, 19 76, 19 57, 19 57 से कुछ बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो 3 दशमलव क्या आया, इसका मतलब 12 दशमलव क्या है 3 है। तो इसमें क्या करना है अधिकतमीकरण को पता करना है, तो 12 दशमलव क्या आ जाएगा कि 12.3 आ जाएगा अधिकतमीकरण, ठीक ना। तो यहाँ से अधिकतमीकरण प्राप्त हुआ कितना 12.3 है ना। अतः सी लिखेंगे अब लिखेंगे अतः बिंदु डी पर जेड बराबर 12.3 पर अधिकतमीकरण होगा। अधिकतमीकरण होगा, ठीक ना। यही का हुआ कि आंसर हुआ, ठीक ना। इसी तरह का करेंगे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक ना। अब देखते हैं अधिकतमीकरण करें क्या है। अधिकतमीकरण करें जेड बराबर y माइनस 2x, जबकि x छोटा बराबर 2 और क्या है x प्लस y छोटा बराबर 3 माइनस x प्लस y छोटा बराबर 1 x y छोटा बराबर 0 12 बराबर 0, ठीक ना। तो देखा जा समीकरण अब उसी तरह का करेंगे कि जब जो दिया रहेगा क्या करेंगे उसको सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्व लिखने के बाद जेड बराबर जो दिया रहता है y क्या है पहले x को कर देते हैं, तो माइनस 2x अब प्लस y, अब समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या है x छोटा या बराबर क्या है 2 है, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या है 3 है x प्लस y या छोटा बराबर 3 है, समीकरण 3 मान लेते हैं इसका। ये क्या है माइनस 2x प्लस y छोटा बराबर 1 है, तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। x y समीकरण इसका 5 मान लेते हैं। इतना मानने के बाद तो क्या करेंगे कि समीकरण किसके लिए चलेंगे, समीकरण 1 2 के लिए क्या करेंगे कि मान सानी तो नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा
कहने का मतलब है कि x में क्या होगा, समीकरण 2 से चलेंगे ना, तो x बराबर केवल क्या आएगा, x बराबर 2 आएगा। और समीकरण इसके लिए चलते हैं, 3 के लिए चलते हैं, तो इसका तो मान सारणी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि x और y के मान निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि बोल रहा है, ठीक ना। तो x का मान और y का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं समीकरण 2 से, चाहे समीकरण 2 ही से लिखो, समीकरण 2 से क्या है, x बराबर क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। समीकरण 3 से चलते हैं, 3 से, तो 3 वाला क्या है, x प्लस वाई, अब बराबर देंगे 3, इसका मान सारणी बनाते हैं। समीकरण 3 लिख सकते हैं, समीकरण 3 के लिए मान सारणी यहाँ से लिख दीजिए। समीकरण 3 के लिए मान सारणी उसी तरह लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या होगा, लिख दिया यहाँ से एक्स वाई, एक्स में 0 वाई में भरेंगे। देखिए x में 0 भरते हैं तो y के मान क्या आ जाएगा, बोलिए तो 3 आ जाएगा ना। अगर x के मान इसमें भरते हैं, y में भरते हैं 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 ना आएगा। ये हो गया, ये मान सारणी निकल गया। अब देखा जाए अगला देखते हैं, अब समीकरण 4 के लिए मान सारणी। यहाँ देखिए समीकरण किसके लिए, 4 के लिए मान सारणी, 4 के लिए मान सारणी, 4 के लिए मान सारणी देखते हैं। समीकरण 4 क्या है, यही ना है, कहाँ गया, यही ना है, माइनस 2x प्लस वाई बराबर देंगे 1, है ना जी। कैसे, छोटा बराबर कुछ भी रहे, बड़ा बराबर कुछ भी रहे, तो हम क्या मानेंगे, 1 मान के बराबर दे के जो दिया रहेगा मान लेंगे। देखिए जो क्या करते हैं, इसका मान सारणी प्राप्त करते हैं। x यहाँ से y, अब देखिए x में अगर 0 भरते हैं तो x में 0, ये तो 0 बन गया, तो y का मान क्या है, 1 है। और x देखिए ध्यान देना था इसमें, अगर y के मान इसमें हम भर देते हैं 3, ध्यान देना था इसमें, यहाँ से y के मान 3 भर देते हैं, हम ऐसा मान रखेंगे कि मतलब पूरा मेरा सटीक आंसर आ गया, ठीक है ना। मान निकले x में y में 3 भरे तो प्लस 3, प्लस में है तो जाएगा इधर में माइनस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा -2, -2 से -2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, समझ में आया ना। तो ये हो गया। अब समीकरण में क्या है, समीकरण 4 पर से क्या है, 5, तो ये आपका ऋणात्मक फलन है ना। तो इसको क्या करेंगे कि नहीं मान सारणी बनाएंगे। आप ग्राफ खींचते हैं, देखिए इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, है ना, y यहाँ से y डैश, जब मूल बिंदु आता है, ठीक ना। अब देखा जाए यहाँ से क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक जाना है, लगभग मान सारणी में 3 तक आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ से 5 होगा, यहाँ से 6 होगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, है ना जी। माइनस में सब होगा, -7। अब देखा जाए इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये क्या होगा, x डैश होगा, यहाँ पे क्या होगा, x होगा, ठीक ना। यहाँ पे y, तो y वाला प्लस में होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह का हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक ना। अब देखते हैं x में कहाँ जाना है, 0, y में 3, तो x में नहीं जाना है, y में केवल क्या जाना है, 3 जाना है। x में 0 तो y में 3, यही ना है, y वाला ना है जी। तो x में 0, y में 3 हुआ है। ध्यान देते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, अच्छा ठीक है, इधर न लिख के बीच में आ जाएगा, है लिख देते हैं। x में क्या है, 0, y में 3, ठीक ना। इतना होने के बाद x में अब 0, y में, x में 3, y में 0, x में 3 है ना, है, y में 0, x में 3, y में 0, है ना। इतना आने के बाद अब चलते हैं, इसके रेखा को क्या करते हैं, इस तरह मिला देते हैं, इस पर समीकरण डाल देते हैं। कौन सा समीकरण है, समीकरण 3 है ना, यही ना है, यही है। देखा जाए x प्लस y छोटा बराबर 3 है, तो 3 दिया। समीकरण 2 का कह रहा है x के मान 2 प्लस में क्या जाना है कि 2 जाना है ना। तो 2 पर केवल क्या करेंगे, सीधा यहाँ 2 है ना, x में केवल 2 कह रहा है, तो 2 सीधे सीधे यहाँ से
क्या होगा, 2 पर ये कटेगा। बढ़िया से बनाएंगे सीधा इस तरह। इस पर लिख सकते हैं, समीकरण डाल दीजिए। इस पर क्या है, x छोटा या बराबर 2, तो यहाँ पे x छोटा बराबर 2 कर दिया। इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, समीकरण 4 के लिए चलते हैं, देखते हैं समीकरण 4 क्या है। 4 के x में 0 y में 1, x में क्या जाना है कि 0 y में 1, तो y में ये यही ना आएगा, 1 कहाँ गया, ये ना आएगा, x में 0 y में 1। अब ध्यान दिया जाए यहाँ से। इतना आने के बाद अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, और है ना। और देखिए इसमें क्या कर रहा है, x में 1 y में 3, x में क्या जाना है 1, x में 1 का है ये ना, y में 3। इसके सामने सामने बिंदु यहाँ आ रहा है ना, ये ना आ रहा, ये x में 1 y में 3, तो ये इस तरह कटेगा, यहाँ से ऐसे रेखा मिलेगा, ठीक ना, यहाँ से इसे रेखा मिलेगा, ठीक ना। इस पर हम समीकरण भी डाल देंगे, क्या है -2x प्लस y, क्या है यहाँ पे छोटा बराबर क्या है 1 है, तो 1 डाल दिया, ठीक ना। इस पर से देखा जाए, इतना आने के बाद अब क्या करेंगे कि अब इसको सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। तो सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, इसको देखा जाए कौन सा सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होगा, ठीक ना। देखिए तो समीकरण को अब जांचते हैं, ठीक ना। x और y के मान 0 भर के, ठीक ना। तो x और y के 0 भरिए। देखिए अगर इसमें क्या करते हैं कि x में, यहाँ ध्यान दीजिए, x में अगर 0 भरते हैं, इसके लिए चलते समीकरण किसके लिए, 2 के लिए। x में 0 भरते हैं तो 0 छोटा बराबर है 2 से, तो ये बात तो सही है, छोटा 0 जो 2 से क्या है कि छोटा है, बराबर भी हो सकता है, क्या है तो छोटा है, ये बात सही कर रहा है, तो मूल बिंदु की ओर कहेगा। तो इसका रेखा कौन है, यही ना है, ये ना रेखवा, तो ये कहेगा कि ये इसमें है आएगा, ये कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर आइए। तो ये क्या करेगा, इधर के सभी क्षेत्र रंगने के लिए बोल रहा है, सभी के राय विचार से क्या करेंगे, ये क्षेत्र को रंगेंगे, ठीक ना। अब देखिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखा जाए, 3 नंबर यही ना है, 3 नंबर, तो 3 नंबर के देखते हैं। तो 3 नंबर क्या होगा, ये समीकरण खींचे है ना, तो जांचते हैं, x में 0 y में भी 0 भरते, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 3 से क्या है, 3 से छोटा या बराबर है 0, कह रहा है 0 3 से 3 से छोटा या बराबर है, बात तो सही है, जिधर टूटी उधर छोटी, तो इन्हें में 0 होगा, 0 छोटा है 3 से, तो बात तो सही, छोटा है तो ये छोटा 3 से तो सही है, क्या होगा मूल बिंदु की ओर ये भी कहेगा। तो इसका रेखा कौन खींचा है, देखिए इसमें इसका रेखा यही ना खींचा है, हाँ वही खींचा। तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर इधर में है, रंगाना चाहिए क्षेत्र को। तो ये कह दिया कि हेने में है, और ये कह रहा है कि अब यहाँ से टोटल रंगाना चाहिए, लेकिन इस दोनों के राय विचार से होगा। तो क्या होगा कि ये इधर के, ये इधर से इसके अंदर का भी क्षेत्र रंगाएगा, हेने वाला है ना जी, ये हट गया इसका हेने वाला ये क्षेत्र है। ये कह रहा है हेने में है, यहाँ से लेकर के हेने में है, और ये कह रहा है कि यहाँ में है, ठीक ना, इधर के रंगाना चाहिए। लेकिन इसमें देखेंगे मतलब दोनों के राय विचार से रंगेंगे, ठीक ना। तो ये कह रहा है हेने, ये कह रहा है हेने, तो अभी इतना के बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक सुसंगत क्षेत्र अभी पता हो गया है। अब इसके लिए चलते हैं, तो इसमें भरते हैं, x में 0 y में भी 0, तो देखिए 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 भरेंगे तो क्या आएगा, 0 छोटा है 1 से, बात तो सही है कि छोटा है, ये भी मूल बिंदु की ओर खींचेगा, तो ये भी क्या है मूल बिंदु के हेने है ना, तो ये होगा कि ये मूल बिंदु की ओर खींचेगा। ये कह रहा है हेने, तो ये इधर में कह रहा है हेने में है, इधर में है, तो सब किराए विचार से आएगा। ये कह रहा है कि इधर में होना चाहिए है अलग रेखा इसके भीतर में, ठीक ना, लेकिन हई कह रहा है कि इसके भीतर में होना चाहिए, लेकिन हई कह रहा है इसके नीचे आता है। सब किराए विचार से कौन आ रहा है, ये कह रहा है कि हेने में है, हेने में है ना जी, हेने में है, इसके तुलना में हेने में है ना जी, हेने में है। इहो कह रहा है कि ये नहीं में रंगाना चाहिए, नहीं में है ना जी, तो ये रंगा जाएगा, इसका समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है ना, ये कहा कि ये रंगाएगा। और ये कह रहा है कि इधर में तो सब किराए विचार से क्या है ना, रंगा रहा है, बीच में घिरा रहा है, तो इसी का करेंगे, ये रंग देंगे बढ़िया से ये पेंसिल से, ठीक ना। अब इसको रंगने के बाद क्या करेंगे कि इसका कोणीय बिंदु प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो कोणीय बिंदु काटान बिंदु से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए एक इसका यहाँ पे एक बिंदु है ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई मान लेते हैं। इतना मानने के बाद अब क्या करेंगे कि इतना मानने के बाद अब कोणीय बिंदु को क्या करते हैं कि हम प्राप्त करके आपको बताने जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखा जाए कोणीय बिंदु को अब समझते हैं, ठीक ना।
अब देखिए, तो कोणीय बिंदु समझेंगे तो क्या करेंगे, इसका बिंदु पता नहीं किस पर कटल है, इसका भी पता नहीं किस पर कटल है, तो इसको दोनों का आप क्या करेंगे, मान प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, देखा जाए इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। देखिए साफ कर लिया जाए। तो साफ कर लेते हैं ना। इसी तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ये 8 नंबर कैरी हो जाएगा आसानी से। आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 8 नंबर। ठीक है ना। अब देखिए इसका कटान बिंदु प्राप्त करते हैं। देखिए इसका कटान बिंदु पहले पता करिए। इसका तो सबको पता चल गया है, यहाँ पे सी वाला पे क्या है, एक्स में क्या है 2 है, वाई में 0 है। सी वाला बिंदु की बात कर रहे हैं इसका। इसका तो 0 0, इसका क्या है, एक्स में 1, एक्स में 0 और वाई में 1। इसका डी का तो पता नहीं, ई का पता नहीं, तो डी का पता करेंगे तो रेखा हॉय और हॉय से चलना पड़ेगा। तो एक्स का मान 2 भरेंगे इसमें। समीकरण लिख लेना है यहाँ पे। समीकरण किसके, 2 और किससे, 2 और 3 से। 3 से एक्स बराबर क्या दिया है, 2 दिया है ना समीकरण इसमें 2 में। समीकरण 3 में क्या है, 3 में क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है। तो एक्स का मान 2 भरते हैं, तो 2 प्लस वाई बराबर 3। एक्स का मान 2 दिया तो 2 भर देंगे यहाँ पे, एक्स का मान 2 दिया है ना जी। तो एक्स का मान क्या करेंगे, 2 भरेंगे, 2 भर दिया तो वाई का मान क्या होगा, वाई के मान 3 माइनस 2 मतलब वाई के मान क्या आएगा, 1 है ना आएगा जी। तो वाई के मान मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक ना। तो एक्स में क्या हुआ 2, तो वाई में 1। तो एक्स में यहाँ पे क्या है कि 2 है, तो वाई के मान 1 हुआ। डी बिंदु के लिए चले। तो अब किसके लिए चले, अब रेखा ये देखो, इसका कटान बिंदु देखो, इसका रेखा ऐसे कटल है, इसका ये, तो कौन सा समीकरण इसमें आ रहा है, एक ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो 3 और 4 से समीकरण 3 माइनस 4 से देखे तो वाई है यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर ही प्लस में है, तो समीकरण घटा देंगे तो हो जाएगा। तो समीकरण देखिए 3 माइनस 4 से, 3 क्या है वही ना है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये क्या है माइनस 2x प्लस वाई बराबर 1। तो ये तो घटा देंगे, चाहे हाँ घटाइए दीजिए, तब माइनस है तो प्लस हुआ, चेंज होता है, माइनस माइनस ये से ये कट जाएगा, तो क्या होगा 2x 3x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर यहाँ क्या होगा 2 होगा। तो एक्स का मान क्या आएगा, 2/3 हो जाएगा। एक्स का मान 2/3 है। तो एक्स का मान किस में भरने पर, एक्स का मान समीकरण कोई में भी भरो मान निकल जाएगा। एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है ना। एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर तो वाई का मान निकल जाएगा। एक्स का मान लिखिए, एक्स का मान यहाँ से एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 3 में रखते हैं, 3 कौन है, यही ना है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है ना। तो एक्स का मान रखो 2/3 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई के मान रहेगा है ना जी। तो 3 प्लस में तो माइनस में 2/3, बटा में 1 मान के वाई के मान निकालेंगे, 3 लघुत्तम, तो 3 3 की 9, 1 पर 3 3 हेली में, तो 3 3 की 9, फिर 3 का 3 2 कम 2, मतलब क्या होगा घटेगा तो क्या आएगा 3 9 में से 5 2 गया 7/3 होगा, मतलब एक्स वाई का मान क्या निकला 7/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स के मान जो निकाले हैं, क्या निकाले एक्स का मान 2/3, तो 2 यहाँ पे डी बिंदु है ना, ई बिंदु है ना, तो 2/3 कोमा 7/3, 2/3 और 7/3 प्राप्त हुआ। अब इस पर से क्या करते हैं कि इसका कोने बिंदु को प्राप्त करते हैं। ये आपका बिंदु निकल गया, कोने बिंदु को प्राप्त करते हैं। तो कोने बिंदु को प्राप्त करने के लिए इसको क्या करते हैं कि मिटाते हैं। इसी तरह क्या करेंगे, बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक ना। अब देखा जाए, अब कोणीय बिंदु निकालते हैं। तो कोणीय बिंदु लिखना है यहाँ पे, कोणीय बिंदु यहाँ जो दिया रहेगा जेड बराबर दिया रहेगा, क्या दिया है जेड बराबर
y माइनस, तब पहले हम इधर कर सकते हैं ना, तो -2x अब प्लस y कर लिया अपना से। अब फिर ए बिंदु क्या दिया है, ए बिंदु हमने यहाँ पे लिखा था ना 0,1 0,1। अब बी बराबर क्या है देखिए, तो b बराबर मूल बिंदु 0 0। सी बराबर क्या है, सी बराबर यहाँ पे 2,0 2,0। डी वाला क्या है, डी वाला निकाला था ना 2,1 2,1। अब देखिए ई वाला क्या दिया है, ई वाला यही ना है 2/3 2/3 कोमा 7/3। इतना होने के बाद अब देखा जाए, देखिए अब x और y के मान भर के क्या करते हैं कि z का मान प्राप्त करते हैं। x में 0 भर देंगे तो x y सब वैसे है, x में 0 तो ये तो 0 बन जाएगा, तो y में क्या भरेंगे 1, तो z का मान 1 आ जाएगा। अब देखिए 0 0 भरेंगे तो 0 होगा, इसमें 0 0 भरेंगे तो 0 ना आएगा। अब देखो x का मान 2, यहाँ दो तो नहीं, x का मान 2 और y के मान 0, तो y में 0 भरते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 भरेंगे तो -4 हो जाएगा ना, 2 दूनी की 4 -4। इसमें भरते हैं x का मान 2 दूनी की 4 -4 होगा। अब प्लस पहले के y के मान 1, तो मतलब घटेगा तो क्या आएगा, इसमें से -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि -3 कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि भरना है, z बराबर क्या दिया है देखो तो -2x प्लस y, देखा ना प्लस y। ये भरना है हमको, तो -2 गुना x का मान 2/3 प्लस y का मान 7/3। देखो तो 2 दूनी की 4 आएगा माइनस के /3 प्लस 7/3। देखो थोड़ा क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा ना, -4 प्लस 7, तो घटेगा तो क्या आएगा बोलिए, तो घटेगा तो 3/3, मतलब एक ही ना आएगा। तो एक यहाँ पे आया। तो इसमें क्या करना है, प्राप्त करना है हमको अधिकतमीकरण, है ना जी। अधिकतमीकरण प्राप्त करना है तो देखो डी एक बिंदु ए पर बराबर है और क्या है कि इस पर भी बराबर है, तो लिख सकते हैं अतः ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अतः बिंदु अतः ठीक ना, अतः बिंदु ए तथा ए लिख दीजिए क्या है, ए 0,1 तथा ई क्या है, यही ना है, ई 2/3 फिर 7/3 पर अधिकतम हो, बिंदु अधिकतम होगा तो अधिकतम क्या होगा, अधिकतम 1 होगा कैसे अधिकतम, ये सब माइनस में है तो छोट है, ये 0 है तो और इस पर से क्या है कि 12 है, इस पर से 12 क्या है 1 है, 2 तो ये क्या है कि 1 है ना। इसी तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाएंगे, है ना। कितना सिंपल है। आपको ये परीक्षा में अगर ये आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको 8 नंबर परीक्षा में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्वेश्चन को आप देखिएगा, देख के और क्या करिएगा कि इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो परीक्षा में आपको 8 नंबर का आता है। पहले आता है 2 नंबरिया में आता है 2 नंबर के, 1 नंबरिया में आता है 1 नंबर का, और 5 नंबरिया में आता है 5 नंबर का। 5 नंबरिया में आता है एगो क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक ना। तो क्या करेंगे 3 2 का आएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो होता है कि 8 नंबर का परीक्षा में देता है। तो इसी तरह क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, है ना। इससे क्या होगा कि जब हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे आपके पास जल्दी पहुंचेगा।